गोपियों ने पुष्प रूप में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है। इस हृदय के चित्त की पुकार को ही गीत कहकर के पुकारा गया है। पर ये कोई साधारण गीत नहीं, ये भगवान को प्रसन्न करने का गीत है। भगवान इन गीतों से, इन स्तुतियों से, इन स्तवनों से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये उन प्रेमी जनों के मुख से निर्झरित की हुई वर्षा है। तो कोई सुन भर भी ले, भाव से इसको सुन भर ले, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का अंकुर, कृष्ण प्रेम का बीज, ये शब्द, ये गीत, ये भाव को देते। तो गोपी का ये भाव को ये मत समझना कोई संस्कृत का कोई केवल गीत नहीं है, भगवान को पुकारने का रास्ता है, भगवान को बुलाने का रास्ता है। गोपी ने इस गीत से भगवान को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। और इस गीत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस गीत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पूरा 19 श्लोक पढ़ लो, गोपी ने कहीं भी अपनी महिमा नहीं गाई है कि हमारे बराबर तुमको कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा दुनिया में, हम ऐसे हम वैसे नहीं। गोपी गा रही है तुम कैसे हो, जयति तेरी जन्मना ब्रज, हे कन्हैया जयति जयति जयति, तुमने ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज जीत गया, ब्रज की जय जयकार हो। ये वो ब्रज है जहां शयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी भी इस ब्रज में झाड़ू लगाती है। ये वो ब्रज है। इस ब्रज की माटी की महिमा लाख मुख भी बन जाए हमारे, ब्रज की माटी की महिमा नहीं गा सकते। यहाँ बड़े बड़े देवाधिदेव महादेव जैसे इस ब्रज में लोटपोट लगाते हैं। प्रयागराज जब अपने पुष्कर, प्रयाग, काशी, ये सब जब तीर्थों में जब पाप बढ़ जाए, पापों का जब नाश करना, तो ये भी आके ब्रज की माटी में एक लोट लगा लेते हैं और सब पापों से नष्ट हो जाते हैं। ये ब्रज की माटी, इसलिए शयत इंदिरा सशरत कर सरोवर कांत कामन, हे कांत, हे कामनाओं का नाश करने वाले, अपने कर कमलों को हमारे मस्तिष्क पर विराजमान करो। और ये हम मालूम है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं आए तो ये शरीर विरागनी में जल करके भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। और अभी जो तुम कह रहे थे ना गोपी तुम्हें पाप लगेगा, गोपी कहती अब हम कह रहे हैं तुमको पाप लगेगा। अगर तुम नहीं आए और हम तुम्हारे लिए प्राण त्याग दी तो किसको पाप लगेगा? तुमको पाप लगेगा। इसलिए हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हमारी इस विरह वेदना को शांत करो। मधुरया गिरा, गोपी ने हर एक ठाकुर जी के अंग की महिमा गाई। हस्त कमल चरण तृण चरानुगम शील के मधुरया गिरा, वल्गु वाक्य, आपकी वाणी कितनी मधुर है, मधुराति मधुर, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, हस्तिम मधुरम, चलितम मधुरम, हर अंग श्री ठाकुर जी का मधुराधिपते रतिलम मधुरम। हे मधुराधिपते, प्रहसितम प्रिये प्रेम वीक्षणम, प्रणत कामदम पद्मजार्जितम सुरत वर्धनम शोकनाशनम। इन सब की महिमा जब गोपी ने गाई और अंत में कहा यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु गीता सनहि तदिमहि करतुषु। हे नाथ, अब हम तुमको कष्ट नहीं देंगे, अब तुमको आना है,
तो भी तुम्हारी मर्जी, नहीं आना तो भी तुम्हारी मर्जी, आओगे तो भी हम तुम्हारी हैं, नहीं आओगे तो भी। तुम्हारे ना आने पर प्राण तो छूटेंगे, प्राण छूटेंगे तो ये मत सोचना कि पल्ला छूट गया गोपियों से। गोपी कहती है मर के अगले जन्म में फिर तुम्हारा पीछा करेंगे, फिर तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी, पर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये मत सोचना पीछा छूट गया। और फिर कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी ने भाग दौड़ बंद कर दी कि अब भागने से फायदा नहीं, बैठ जाओ इसे। और बस सुस्वर के साथ गोपी ने फिर रोना आरंभ किया, और गोपी के उस रुदन में ठाकुर जी पिघल गए, गोपी के उस अश्रु से ठाकुर जी पिघल गए। और तासाम आविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरशरी साक्षात मनमत मनमत। उन सब गोपियों के उस समूह में, उस सब गोपियों के झुंड में पीतांबरधारी श्री नंद नंदन घनश्याम रासेश्वर प्रभु प्रकट हो गए। और जैसे श्री ठाकुर जी आए, जैसे मरे हुए देह में प्राण वापस आ जाता है, वैसे ही श्री ठाकुर जी के आगमन से गोपियों के बीच उत्साह दौड़ा है। जिसको नजरें देखना चाह रही थी सामने खड़ा है, बांसुरी बजा रहा है, पीतांबर धारण करके बैठा है। गोपी का रोम रोम पुलकित हो गया, हमारी पुकार आज सफल हो गई। आज हमारे घनश्याम, अब गोपी एकदम सतर्क है कि अब ये मत कह देना कि हमारी पुकार की वजह से तुम आए, नहीं तो फिर अभिमान आया तो फिर छोड़ के निकल जाएंगे। बड़ी सावधानी से गोपी कहती है कि अपनी कृपा से, अपनी करुणा के बलबूते ठाकुर जी हमारे मध्य में, हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य की भगवान को बुला सके। और तब भगवान ने देखा अब गोपी एकदम कोरा पन्ना जैसे होता है, वैसे कोरी हो चुकी। अब इसको भगवान उस दिव्य रस में प्रवेश कराते हैं जिसका नाम है महारास। जिस महारास में गोपी अपने तन मन धन से समर्पित होकर के ठाकुर जी के साथ लीला करती है। भगवान भी दो दो गोपियों के समूह में एक एक श्याम सुंदर, ऐसा नहीं कि गोपी अगर असंख्य थी तो कन्हैया एक था, नहीं, ठाकुर जी जितनी गोपी उतने कन्हैया, सबके संग रास राशेश्वर भगवान ने रास किया। जिन देवताओं की इस रास में आने की योग्यता थी, देखो जरूरी नहीं हर देवता रास में आने की योग्यता रखता, नहीं, कुछ होगी तो इतनी भी योग्यता नहीं कि वो ऊपर से भी आकाश गगन मंडल से भी भगवान की लीला देख सके, उनको वहां भी नहीं मिलती। लेकिन श्री ठाकुर जी ने जिन जिन की योग्यता थी उनको बुलाया, जिसमें से प्रथम बाबा भोलेनाथ जी हैं। ये तो रस्में हैं, बड़े योगी हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई रस्में भी नहीं है, इसलिए श्री भगवान भोलेनाथ जी आए हैं रास में आकर सब गोपियों के साथ महाराज। तो हम सब भी थोड़ा सा, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए संक्षेप में ही महाराज के उस दिव्य रस का आनंद लेंगे। और गोपी कहती है, जो भाव गोपी समर्पित करती है उसी भाव का संदर्शन। किसको सुनूं चुन के